नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर। देखिए, मैं जो आप लोग से बात कर रहा हूं, इग्नू सिवान चैनल की ओर से मैं बात कर रहा हूं, जो कि महाकाल कंप्यूटर के द्वारा इस चैनल का संचालन किया जाता है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो बच्चे इग्नू की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे तमाम बच्चे जो इग्नू की परीक्षा में नियर फ्यूचर बैठने वाले हैं, यानी दिसंबर मंथ में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ साथ मैं री रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करूंगा। किन किन बच्चों को अभी री रजिस्ट्रेशन करानी है, और री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इससे आपका नुकसान क्या होगा। केवल 2 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना देरी किए वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका जो नोटिफिकेशन बटन होता है इसको प्रेस करके रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनका हिंदी मीडियम है, परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा सेंटर पे जाते हैं, कॉपी को भरने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितनी भी कॉपियां उनको दी जाती हैं, अगर उनको एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एक कॉपी अगर उनको मिल रही है लिखने के लिए, तो पॉइंट वाइज लिखने के बजाय बच्चे कॉपी को भरना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पेज को भरना स्टार्ट कर देते हैं। टीचर क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ दे रहे हैं। इसके अलावा जो उनको पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखनी है वो पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, जिससे होगा क्या, उनके या तो नंबर कम आएंगे या उस पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में फेल हो जाएंगे, या जिस पेपर में ऐसा लिख रहे हैं उस पेपर में वो फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो भी आप इग्नू के जो आंसर लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसको कोशिश करें, इसको अच्छे से लिखें। टीचर क्या पूछ रहा है, कौन से बिंदु के बारे में शिक्षक जानना चाहता है, आपका एग्जामिनर जानना चाहता है, इसको समझे पहले 2 मिनट, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें। मैक्सिमम बच्चे जैसे क्वेश्चन पेपर उनको मिलती है, फटाफट कलम निकालते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रैक्टिस को चेंज कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो जो भी तमाम बच्चे हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो जो खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप आंसर लिखते हैं उसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें, पेज को ना भरने का कोशिश करें। अगर आप पेज भरते भी हैं तो कोशिश करें जो आपको वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट में ही अपने आंसर को लिखना है। अगर आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है, आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही 800 वर्ड में लिख देंगे तो बाद में आपको समय कम मिलेगी लिखने के लिए, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपको 5 प्रश्न का उत्तर लिखनी है, 8 क्वेश्चन में से 5 का उत्तर लिखना है, तो कोशिश करें 5 का उत्तर आप निश्चित तौर पे दें। अगर आप 3 का उत्तर लिख के आते हैं तो आप पेपर पे लिख लीजिए, निश्चित तौर पे आप उस पेपर में फेल हो जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। और आके जब मेरे पास बताते हैं बच्चे, सर मैंने खूब अच्छे से लिखा था, यानी 60% क्वेश्चन का मैंने उत्तर दे दिया है और नंबर आया मेरा 30 नंबर, 25 नंबर। तो आप इस बात को समझें, अगर आप 60 नंबर का उत्तर अटेम्प्ट करेंगे, आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तो 30-32 से ऊपर नहीं आएगा और आप फेल हो जाएंगे। और एक बात और, जो मास्टर डिग्री वाले जो बच्चे हैं, उनकी कॉपी के ऊपर जब आंसर लिखते हैं तो उसको अच्छे से लिखें। एग्जामिनर उम्मीद करता है, आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं और जो पूछा जा रहा है उसका आप आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। पूछा जाता है इसमें अकबर के बारे में, अकबर की राजनीतिक नीति, और आप लिख देते हैं अकबर की आर्थिक नीति, इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एवरेज मार्क होंगे। हो सकता है कि एवरेज से भी कम नंबर टीचर आपको दे दे। तो इस बात को याद रखें, और जो भी आप लिखते हैं तो कोशिश करें अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। अगर आप अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे
किसी गेस्ट पेपर से या किसी गाइड बुक से हूबहू लिखने का अभ्यास करेंगे, लिख के आएंगे तो टीचर कॉपी देखते देखते समझ जाएगा ये आपने गुल्ली बाबा से लिखा है कि ये आपने नीरज पब्लिकेशन से लिखा है या ये आपने किसी अदर पब्लिकेशन के गाइड बुक से लिखा है। मेरी बातों को ध्यान से समझे। आपको तैयारी जिससे करना है करें, असाइनमेंट से करें, गुल्ली बाबा से करें, इग्नू के बुक से करें, लेकिन अगर अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, सारांश में ये कहना चाहता हूं, आप पॉइंट बाई पॉइंट लिखें, कॉपी को भरने का प्रयास ना करें। जो टीचर पूछ रहा है उसी पॉइंट को लिखना है आपको, और शब्द लिमिट यानी वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट जरूर करें, और एक पेज में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो 2-3 शब्दों का अंग्रेजी में इस्तेमाल जरूर करें। जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको औरंगजेब लिखना है, अकबर लिखना है, अगर आपको इंडिया लिखना है, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिख देंगे INDIA, तो टीचर के माइंडसेट में ये बैठ जाएगा, आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है। इस बात को याद रखें। और आपका हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश में ही पूरा आंसर दे देते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और आप हिंदी में लिख के आते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी लिखें पॉइंट बाई पॉइंट लिखें। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जुलाई 2023 सत्र वाले, उन बच्चों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा है, आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि री रजिस्ट्रेशन में अब लिमिटेड डेट, लिमिटेड दिन बच गए हैं, जल्दी से जल्दी आप आएं और अपना अपना री रजिस्ट्रेशन कराएं। और 2022 सत्र वाले जो बच्चे हैं वो अपना 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें, 2023 जुलाई वाले 2nd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। कुछ ऐसे तमाम बच्चे हैं जो खुद से री रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो गलती क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट उनको नहीं लेना है वो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट आसान होती है उसको चूज ना करके जो टफ पेपर्स हैं उसको चूज कर ले रहे हैं, चूंकि उनको आइडिया नहीं है। इन तमाम चीजों से बचें। कोई भी काम अगर एक्सपर्ट बंदे से काम कराते हैं, किसी भी चीज के जो एक्सपर्ट होते हैं उससे आप काम कराएंगे तो आपका जो काम है वो अच्छे से होगा और सुचारू रूप से आप आगे परीक्षाएं दे पाएंगे। अगर आप खुद से करते हैं या आप किसी साइबर कैफे से जाके काम कराते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना के बराबर एक्सपीरियंस है, वो लोग हो सकता है कि आपका हो सकता है क्या पर डे ऐसे 4-5 बच्चे हमारे पास छात्र छात्राएं आते हैं, बोलते हैं सर मैंने यहाँ से री रजिस्ट्रेशन करा लिया और यहाँ पे मेरे को लैंग्वेज में हिंदी देना था, मेरे को गुजराती दे दिया गया, मेरे को पंजाबी दे दिया गया है, मेरे को मराठी लैंग्वेज दे दिया गया है। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, सचेत किया हूँ, आज भी सचेत कर रहा हूँ। हम लोग इग्नू विश्वविद्यालय का कई वर्षों से काम करते हैं, चाहे नया एडमिशन हो या री रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी काम है हमारे सेंटर पे आए और अपना अपना काम कराएं। कुछ लोग मार्केट में हमारे नाम पे अपना सेंटर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों से बचें। हमारा किसी प्रकार का कोई सेंटर सिवान के किसी अन्य जगह पे या छपरा में, गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में नहीं है। इन लोगों से बचें क्योंकि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आपको बचने की जरूरत है। सचेत रहें, स्वस्थ रहें। जो हमारा वीडियो चैनल है इग्नू सिवान का, इस पे कंटिन्यू देखते रहें, वॉच करते रहें। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कई दिनों से बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं, पहले भी कॉल करते थे, कमेंट करते थे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके कि सर 18 वाला पेपर 23 को होगा, इसके ऊपर आप 5 बार 6 बार वीडियो क्यों बनाए हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई, एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार मैंने क्यों वीडियो बनाया। तो मैं आज आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं संक्षेप में, क्योंकि इग्नू विश्वविद्यालय में बच्चे बहुत हैं, उनको बताने वाले लोग नहीं है, जो बताते भी हैं वो आधा अधूरा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने आपको जानकारी दिया यूट्यूब चैनल पे और एक बार में सारे बच्चे नहीं देखे, सेकंड टाइम में 2000 देखे, फर्स्ट टाइम में 1800 देखे, थर्ड टाइम में 3600 देखे, तो बच्चे अगर देखेंगे तभी तो उनको अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी।
तभी तो उनको पता चलेगा 18 तारीख का जो एग्जाम था वो कैंसिल है, 18 का एग्जाम अब 23 को होगा। उसके अलावा भी काफी लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर 18 तारीख को जो पेपर कैंसिल हुआ, आपने एक वीडियो बनाना चाहिए था, अब 5 वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। उसके अलावा ये भी बोलते हैं सर संडे को एग्जाम कैसे होगी। मैं आपको तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जब डेट मुकर्रर हो गई है, जब डेट फिक्स हो गई है 23 तारीख को एग्जाम होगी तो होगी। अगर फर्दर कैंसिल होती है तो मैं लाइव आके आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी बात आपको कहनी होती है बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात कहें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं और भी बच्चे जो नए बच्चे हैं उनके पास भी ये कमेंट जाती है, वो बच्चे होपलेस हो जाते हैं। इसलिए हमारी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप 3rd ईयर के बच्चे हैं, 2nd ईयर के बच्चे हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएं, थोड़ा सा अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करें। थैंक यू, नमस्ते।